हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं ब्लूटूथ हैकिंग के बारे में कि ब्लूटूथ हैकिंग क्या होती है, किस तरीके से ब्लूटूथ के थ्रू किसी भी दूसरे शख्स के मोबाइल को हैक किया जाता है, यहां तक कि उसकी गैलरी, उसकी कॉल्स और उसकी वो तमाम तरह की पर्सनल इंफॉर्मेशन को ब्लूटूथ हैकिंग के थ्रू किस तरीके से यहां पर पॉसिबल किया जाता है। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ वो तमाम टेक्निक्स डिस्कस करूंगा, वो तमाम मेथड डिस्कस करूंगा जिनके थ्रू ब्लूटूथ हैकिंग की जाती है, उन तमाम खुफिया राजों के बारे में बताऊंगा जिनके थ्रू हम यहाँ पर ब्लूटूथ के थ्रू हैकिंग कर सकते हैं। तो इस वीडियो को एंड तक तो लाजमी देखिएगा। और अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। इस चैनल के ऊपर हम हैकिंग से रिलेटेड आपको तमाम किस्म की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। तो दोस्तों, मेरा नाम है मून भट्टी और आप देख रहे हैं टेक्निकल हरून यूट्यूब चैनल। चलिए दोस्तों, लेट्स गेट स्टार्टेड। दोस्तों, सबसे पहले हम यहाँ पर ये डिस्कस करेंगे कि ब्लूटूथ है क्या, ये काम किस तरीके से करती है। क्योंकि अगर हमें ब्लूटूथ हैकिंग के बारे में जानना है तो सबसे पहले हमें ब्लूटूथ के काम करने के मेथड को यहाँ पर समझना पड़ेगा। तो दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको एक बात बता दूं कि ब्लूटूथ पेयर टू पेयर नेटवर्क है और इसमें डिवाइसेस को कुछ इस तरीके से कनेक्ट किया जाता है कि वो अपने डाटा को शेयर कर सकें। और ये तो हम सभी जानते हैं कि ये एक वायरलेस कम्युनिकेशन है, मतलब कि इसमें किसी वायर का यूज़ नहीं होता है। इसके साथ साथ दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको एक फैक्ट बताता चलूँ कि ब्लूटूथ को 1998 में डेवलप किया गया था। दोस्तों, अगर मैं यहाँ पर नॉर्मली बात करूँ तो हम ब्लूटूथ को ज़्यादातर फोटो शेयरिंग, वीडियो शेयरिंग या कोई डॉक्यूमेंट या कोई फाइल या कोई पीडीएफ या इस तरह की दूसरी छोटी मोटी चीज़ों को शेयर करने के लिए यूज़ करते हैं। बट दोस्तों, ये सब फाइल, ये सब फोटोज़ और वीडियोज़ हम सिर्फ और सिर्फ एक स्मॉल डिस्टेंस के अंदर ही शेयर कर सकते हैं। मतलब कि अगर डिस्टेंस ज़्यादा होगा देन हम अपनी कोई भी फाइल, फोटो या वीडियो शेयर नहीं कर पाएंगे। बट यहाँ पर ये बात बहुत ही कम लोगों को पता होगी कि ब्लूटूथ के थ्रू हैकिंग भी की जा सकती है और आप किसी भी विक्टिम का मोबाइल प्रॉपर तौर पर ही हैक कर सकते हैं। उसे पता भी नहीं होगा कि आप उसकी गैलरी तक को असेस कर सकते हैं, उसकी तमाम फाइल्स, उसकी तमाम फोटोज़ और वो वीडियोज़ और वो तमाम तरह के सीक्रेट डॉक्यूमेंट, आप उन तमाम डॉक्यूमेंट्स को हासिल कर सकते हैं। तो हमारे पास यहाँ पर 3 मेथड्स हैं जिनके थ्रू ब्लूटूथ हैकिंग की जाती है। जो पहला मेथड है वो है ब्लू जैकिंग का, और जो दूसरा मेथड है उसका नाम है ब्लूटूथ स्नैर्फिंग, और जो तीसरा और सबसे खतरनाक मेथड है उसका नाम है ब्लू बगिंग का। आज की इस वीडियो में हम इन तीनों मेथड्स के बारे में जानेंगे कि ये तीनों मेथड किस तरीके से काम करते हैं और इन तीनों मेथड्स के थ्रू किस तरह की हैकिंग परफॉर्म करवाई जा सकती है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर ब्लूटूथ हैकिंग का पहला मेथड ब्लू जैकिंग डिस्कस करने वाले हैं कि ब्लू जैकिंग क्या है, किस तरीके से ब्लू जैकिंग की जाती है और एक नॉर्मल यूज़र, एक नॉर्मल पर्सन को ब्लू जैकिंग के थ्रू क्या क्या नुकसान उठाने पड़ सकते हैं और इसके थ्रू हम किस हद तक हैकिंग कर सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर ये बता दूं कि ब्लू जैकिंग का मेथड कोई आज का नहीं है, ये मेथड बहुत ही पुराना है। इससे सबसे पहले 2001 और 2003 के दरमियान में एक मलीशियस आईटी कंसल्टेंट ने एक सोनी एरिक्सन के मोबाइल में पहली बार यूज़ किया था। ब्लू जैकिंग के थ्रू हम किसी भी शख्स को एनोनिमसली तौर पर एक मैसेज सेंड और रिसीव कर सकते हैं। मतलब कि ब्लू जैकिंग के मेथड में किया ये जा सकता है कि आप किसी भी शख्स को जो कि ब्लूटूथ की रेंज में हो उसे एनोनिमसली तौर पर, मतलब कि उसे पता ही नहीं चलेगा कि ये मैसेज कब, किसने और कैसे सेंड किया है, और वो मैसेज उसकी स्क्रीन के ऊपर शो होगा। ब्लू जैकिंग मेथड के थ्रू हम ये काम बड़ी आसानी से कर सकते हैं और आजकल के मोबाइल में ये करना बहुत ही ज़्यादा आसान है। और आजकल के मोबाइल यूज़र को फ्रेंडली एनवायरनमेंट देने के लिए ये ब्लू जैकिंग की ऑप्शन रखते ही रखते हैं। आप ब्लूटूथ जैकिंग का मेथड हर उस डिवाइस में यूज़ कर सकते हैं जिसमें ब्लूटूथ एनेबल हो, मतलब कि चाहे वो आपका मोबाइल हो, पीसी हो, आपका स्मार्टफोन हो, आपका लैपटॉप हो, कुछ भी हो। बट दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको ये बताता चलूँ कि आप ब्लू जैकिंग के थ्रू किसी के भी मोबाइल की गैलरी या उसके मोबाइल को प्रॉपर तौर पर हाईजैक तो नहीं कर सकते हैं, बट ये है कि आप एनोनिमसली तौर पर उसे किसी भी जगह पर मैसेज सेंड कर सकते हैं। ब्लू जैकिंग के मेथड में मैसेज सेंड करने के लिए ना तो आपको सिम कार्ड की ज़रूरत पड़ने वाली है, ना ही किसी मैसेंजर या व्हाट्सएप जैसी एप्लीकेशन की। ब्लू जैकिंग करने के लिए हमारे पास क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है, किन किन चीज़ों का होना हमारे पास लाजमी है। दोस्तों, सबसे पहले तो ब्लू जैकिंग करने के लिए हमारे पास दोनों डिवाइस की ब्लूटूथ एनेबल होना ज़रूरी है। और जिस भी पर्सन ने दूसरे पर्सन को मैसेज सेंड करना है उससे आपस में ब्लूटूथ को कनेक्ट करना पड़ेगा। ब्लू जैकिंग का मेथड ज़्यादातर किसी पॉपुलेटेड एरिया में किया जाता है जहां पर पब्लिक बहुत ही ज़्यादा हो, जैसे कि कोई एयरपोर्ट या कोई बस स्टेशन या इसी तरह का कोई हाई पॉपुलेट एरिया जहां पर काफ़ी ज़्यादा पॉपुलेशन एक टाइम में मौजूद हो। किसी ऐसी जगह पर ब्लू जैकिंग का मेथड यूज़ करना बहुत ही ज़्यादा आसान होगा।
इसमें आपको बस ये करना होगा कि एक मैसेज एक नॉर्मल शख्स को सेंड करना होगा ब्लू जैकिंग के थ्रू, और बाद में जिन जिन लोगों की ब्लूटूथ एनेबल होगी अगर वो आपस में कनेक्ट होते जाएंगे तो बड़ी आसानी से आपका मेथड उस पूरी के पूरे एरिया में ही फैल जाएगा। सबसे पहले ब्लू जैकिंग के मेथड को एक एडवर्टाइजमेंट के लिए यूज किया गया था। हमारे पास यहाँ पर ब्लूटूथ हैकिंग में जो दूसरा मेथड है वो है ब्लू स्नैफिंग। ब्लू स्नैफिंग यहाँ पर एक हाईली सीरियस हैकिंग है। इसके थ्रू अब हम यहाँ पर क्या क्या कुछ कर सकते हैं। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ब्लू स्नैफिंग के थ्रू हम यहाँ पर किसी की भी गैलरी को असेस कर सकते हैं, उसकी तमाम फोटोज को देख सकते हैं। इसके साथ साथ दोस्तों हम उसके तमाम कॉन्टैक्ट लिस्ट तक को देख सकते हैं कि उसने अपने मोबाइल में कितने कॉन्टैक्ट सेव कर रखे हैं, कौन कौन से कॉन्टैक्ट हैं, उसने क्या क्या नाम से सेव कर रखे हैं। ये तमाम इंफॉर्मेशन हम किसी के भी मोबाइल से निकाल सकते हैं। इसके साथ साथ हम उसकी तमाम पर्सनल फाइल्स को भी यहाँ पर देख सकते हैं। और ब्लू स्नैफिंग के लिए यहाँ पर डिफरेंट किस्म के सॉफ्टवेयर्स यूज किए जाते हैं जिनके थ्रू ब्लू स्नैफिंग करना बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाता है। सेम ब्लू जैकिंग में जो रिक्वायरमेंट्स थी, ब्लू स्नैफिंग में भी वही रिक्वायरमेंट्स यहाँ पर हमारे पास लाजमी हैं। पहली रिक्वायरमेंट ये कि दोनों डिवाइसेस का आपस में ब्लूटूथ के थ्रू कनेक्ट होना यहाँ पर लाजमी है। और इसके साथ साथ दोस्तों यहाँ पर ब्लू स्नैफिंग के लिए हमारे पास विक्टिम की परमिशन होना ज़रूरी है। अब हम यहाँ पर ब्लूटूथ हैकिंग का तीसरा, आखिरी और सबसे खतरनाक मेथड डिस्कस करने वाले हैं जिसे कि ब्लू बगिंग बोला जाता है। दोस्तों ब्लू बगिंग मेथड को सबसे पहले एक जर्मन रिसर्चर मार्टिन हार्फर्ड ने 2004 में यूज किया था। ब्लू बगिंग के मेथड को सबसे पहले लैपटॉप और टैबलेट्स को हैक करने के लिए यूज किया गया था। बाद में इसी मेथड को पीडीए पर टारगेट किया गया। पीडीए अब यहाँ पर क्या होते हैं? पीडीए एक तरह के पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट होते हैं जो कि मोबाइल की ही एक तरह की टाइप है, जो कि दिखने में कुछ इस तरह के होते हैं। और आज ब्लू बगिंग मेथड के थ्रू आप किसी का भी मोबाइल, किसी का भी पीसी, किसी का भी लैपटॉप और किसी भी तरह की वो तमाम डिवाइसेस जो कि ब्लूटूथ के साथ कनेक्ट हो, आप उन तमाम डिवाइसेस को ब्लू बगिंग के थ्रू हैक कर सकते हैं। दोस्तों ब्लू बगिंग एक तरह का बैकडोर क्रिएट करने के लिए यूज किया जाता है। अगर आपको बैकडोर के बारे में नहीं पता है तो इसके ऊपर मैं एक एक्सप्लेन वीडियो बना चुका हूँ कि बैकडोर क्या होता है, इसे किस पर्पस के लिए यूज किया जाता है हैकिंग के अंदर। अगर आपने वो वीडियो भी देखनी है तो आप आई बटन के ऊपर दबाकर वो वीडियो भी देख सकते हैं। बट यहाँ पर अभी मैं बैकडोर को थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूँ तो दोस्तों बैकडोर किसी भी डिवाइस के अंदर एक ऐसा रास्ता होता है, एक ऐसा खुफिया रास्ता जिसके थ्रू हैकर इंटर हो सके और डाटा को वहाँ से निकाल कर ले जा सके। अब यहाँ पर ब्लू बगिंग के थ्रू आप किसी भी डिवाइस के अंदर एक बैकडोर क्रिएट कर सकते हैं। उसके तमाम मैसेजेस, उसकी तमाम कॉल्स, उसकी तमाम कॉन्टैक्ट लिस्ट, उसके कैलेंडर तक को आप असेस कर सकते हैं ब्लू बगिंग के मेथड के थ्रू। इसके साथ साथ दोस्तों अब ब्लू बगिंग के मेथड के थ्रू कॉल फॉरवर्डिंग तक को यहाँ पर कर सकते हैं। दोस्तों ब्लूटूथ हैकिंग के इन तीनों मेथड्स में जो चीज़ें कॉमन थी वो ये कि सबसे पहले तो हमें विक्टिम की डिवाइस के साथ ब्लूटूथ के थ्रू कनेक्ट होना यहाँ पर लाजमी था। इसके साथ साथ हमें ब्लूटूथ की रेंज में होना पड़ता है किसी भी डिवाइस को यहाँ पर हाईजैक करने के लिए। अब हम यहाँ पर ये डिस्कस कर लेते हैं कि इन मेथड से बचा कैसे जाए, किस तरीके से खुद को सेव रखा जाए। तो दोस्तों इनसे बचने की यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक ही टेक्निक है कि अपनी ब्लूटूथ को हर टाइम ऑफ रखें और जब आपको ज़रूरत पड़े तब ही आप अपनी ब्लूटूथ को यहाँ पर ऑन करें। नो डाउट यहाँ पर ऐसी ऐसी टेक्निक्स भी है कि हैकर बड़ी आसानी से आपकी ब्लूटूथ को अपने डिवाइस के थ्रू एनेबल कर सकता है। बट दोस्तों आप कोशिश करें कि अपनी ब्लूटूथ को खास तौर पर पब्लिक एरिया में तो यूज़ ना ही करें। तो दोस्तों उम्मीद करूंगा ये वीडियो आपके लिए फायदेमंद साबित हुई होगी। इस वीडियो से आपको कुछ ना कुछ ज़रूर सीखने को मिला होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक तो लाजमी कीजिएगा। इसके साथ साथ आप अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को लाजमी शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, थैंक यू।